हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको रामायण प्रसंग के बारे में सुना रहे हैं। भगवान शिव का अनुपम सिद्धांत, दर्शन वैराग्य प्रतिपाद्य। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। सर्वज्ञ शिव के सिद्धांत दर्शन पर मानस व्याख्या। कैलाश शिखर पर शिव शिवा का संवाद चल रहा था। पार्वती जी की जिज्ञासा थी, ईश्वर का अवतार क्यों होता है? शिव ने उत्तर देते हुए अनेक कल्पों की कथा सूत्रात्मक रूप से परिचय दिया। उन्होंने बताया कि प्रभु प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं और प्रत्येक कल्प के अवतार के कारण भी भिन्न होते हैं। इसलिए दावे से यह कह पाना संभव नहीं है कि ईश्वर का अवतार ठीक इसी कारण से होता है। एक कल्प में तो देवर्षि नारद के शाप के कारण ही प्रभु को अवतार लेना पड़ा था। नारद शाप दीन है एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। चकित पार्वती विश्वास ही नहीं कर पाती हैं कि देवर्षि ने अपने आराध्य प्रभु को शाप दिया होगा। वे अपना संशय शिव के समक्ष प्रकट कर देती हैं। गिरजा चकत भई सुनबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराधी रमापति कीन्हा। पार्वती का अंतःकरण नारद के प्रति श्रद्धा विभूत था। प्रश्न में निहित व्याकुलता को लक्ष्य में रखकर ही भगवान शिव हंस पड़े तथा उन्होंने उन घटनाओं और उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जिसमें देवर्षि ने क्षीराब्धिशायी नारायण को शाप दिया था। किंतु सर्वप्रथम शिव ने पार्वती को आश्वस्त करते हुए शीर्षक पंथ के द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो विवेच्य है, जिसका साधारण अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी अथवा मूर्ख नहीं है। रघुपति जब जिसे जैसा बना देते हैं वह उस समय वैसा ही प्रतीत होने लगता है। बड़ा ही विलक्षण है वह सिद्धांत जिसमें ज्ञानी और मूर्ख के भेद को ही अस्वीकार कर दिया गया। यह मान्यता इस संदर्भ में और भी आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि इसका प्रतिपादन उस भगवान शिव के द्वारा किया गया जाए जिन्होंने सर्वप्रथम देवर्षि नारद को सावधान करने की चेष्टा की थी। शिव ने देवर्षि के प्रति कल्याण कामना से प्रेरित होकर उन्हें समझाने की चेष्टा की, किंतु देवर्षि ने उनके उपदेश की उपेक्षा कर दी। ऐसी स्थिति में पार्वती द्वारा किए जाने वाले प्रश्न के उत्तर में वे यह कह सकते थे कि मेरे उपदेश और चेतावनी को ध्यान में न रखने का ही यह दुष्परिणाम था। किंतु वे सारे घटनाक्रम की एक भिन्न दार्शनिक पृष्ठभूमि ही प्रस्तुत करते हैं, जहाँ कोई भी व्यक्ति ज्ञानी और मूर्ख नहीं है, जहाँ सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संपन्न होता है। साधारणतया यह एक बड़ा विरोधाभासी सा प्रतीत होता है कि एक ओर तो वे ज्ञानी और मूढ़ में कोई भेद नहीं स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर वे देवर्षि के अभिमान को दूर करने के प्रयास करते हैं। किंतु यही जीवन दर्शन साधक को संतुलन प्रदान कर सकता है। प्रत्येक दुर्गुण भिन्न मार्ग से जीवन में प्रविष्ट होता है। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बोल, मुनिवर कहे विचार। लोभ इच्छा के माध्यम से जीवन में प्रविष्ट होता है। काम नारी के आश्रय से मन पर अधिकार कर लेता है। क्रोध कठोर वाणी के माध्यम ग्रहण कर व्यक्ति को असंतुलित बना देता है। किंतु अहंकार ही ऐसा दुर्गुण है जिसके जीवन में प्रविष्ट होने के अनगिनत मार्ग हैं। इसलिए जीवन में अहंकार का प्रवेश रोक पाना असंभव तो नहीं, कठिन अवश्य है। देवर्षि ने काम क्रोध लोभ के मार्ग को अवरुद्ध करने में तो सफलता प्राप्त कर ली, किंतु वे अहंकार को जीवन में प्रविष्ट होने से नहीं रोक पाए। भगवान शंकर ने देवर्षि के अंतःकरण में प्रविष्ट अहंकार को निकालने की चेष्टा की, किंतु वे उस समस्या से परिचित थे जो प्रत्येक योग्य चिकित्सक के समक्ष आती है। जब चिकित्सक के समक्ष कोई ऐसा रोगी आता है जिसका रोग संसर्गजन्य हो, तब न उसे केवल रोगी की चिकित्सा करनी पड़ती है, अपितु ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि रोग के कीटाणु स्वयं उसमें चिकित्सक में ही प्रविष्ट न हो जाएं। देवर्षि जिस अभिमान से ग्रस्त थे वह उनके अंतःकरण से निकलकर शिव के हृदय में प्रविष्ट हो सकता था यदि वे यह मान लेते कि नारद अहंकार ग्रस्त हैं, किंतु उनमें अहम का अभाव है, अथवा
यदि वह पार्वती से यह कहते कि मेरे उपदेशों को न मानने का दुष्परिणाम था, तो यह भी अहंकार का एक भिन्न रूप होता, किंतु शिव ने अहंकार का मार्ग अवरुद्ध करने में सफलता पाई। नाट्य मंच पर अभिनय करते हुए अभिनेता परस्पर विरोधी रूप में प्रस्तुत होते हैं। उनमें एक संत और विद्वान का अभिनय करता है तो दूसरा दुष्ट अथवा मूर्ख का। अपनी भूमिका के अनुकूल वे दर्शकों की सहानुभूति, श्रद्धा, द्वेष अथवा उपहास के पात्र बनते हैं। नाटक के दर्शक की दृष्टि तो रंगमंच पर ही होती है, किंतु पर्दे के पीछे का सत्य तो कुछ भिन्न ही है। वहाँ न तो कोई चोर है न कोई संत, वहाँ तो सबके सब अभिनेता मात्र हैं, जिनका कार्य सूत्रधार की इच्छा के अनुकूल ही रंगमंच पर अभिनय प्रस्तुत कर देना है। भगवान शिव इस नाट्य दर्शन का प्रतिपादन पार्वती के समक्ष करते हैं। उनकी दृष्टि में यह विश्व रंगमंच है और इसका सूत्रधार ईश्वर है। जीव अभिनेता के रूप में नाट्य मंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह अभिनेता हर क्षण एक जैसी भूमिका में प्रस्तुत किया जाए। देवर्षि की भूमिकाएं बहुरंगी हैं। ज्ञानी, भक्त, तत्वज्ञ और मुनि के रूप में वह बार बार रंगमंच पर आते रहे। लोग श्रद्धा विभूत होकर उनके चरणों में नमन करते थे, किंतु सूत्रधार ने जब एक बार भिन्न रूप में उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत किया तो विशेष प्रकार की भूमिका में देखने के अभ्यस्त दर्शक चकित हो उठे। आज यह सब क्या हो रहा है? किंतु यवनिका के पीछे सूत्रधार पर जिनकी दृष्टि है, उनके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। यह तो परम कौतुकी प्रभु की एक क्रीड़ा थी, जिसमें अभिनेताओं की भूमिकाएं परिवर्तित होती रहती हैं। किंतु इस पंक्ति का उद्देश्य ज्ञानी और मूढ़ को समान श्रेणी में ला देना नहीं है, और न ही इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति इस पंक्ति के आधार पर निज की दुर्बलताओं को भगवान के माथे पर मढ़कर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करे। देवर्षि नारद के क्रियाकलाप में शिव का दृष्टिकोण उपयुक्त पंक्तियों में प्राप्त होता है, किंतु स्वयं नारद ने इसे भिन्न रूप में देखा। स्वयंवर सभा में निराश नारद क्रुद्ध होकर भगवान को शाप देने के लिए चल पड़े। मार्ग में ही प्रभु उनके समक्ष प्रकट हो गए। क्रुद्ध नारद ने न केवल दुर्वचनों का प्रयोग किया, अपितु प्रभु को अनेक शाप भी दे डाले। उदार भगवान उन शापों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। साप शीस धर हर्षिय प्रभु बहु विनती कीन्ह, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। माया मुक्त होते ही नारद व्याकुल हो उठे, प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। प्रभु, मैंने आपके प्रति अनेक दुर्वचनों का प्रयोग किया है, इस पाप का प्रायश्चित क्या होगा? मैंने जो आपको शाप दिया वह झूठा हो जाए। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभीति हरिचरना, गहे पाहि प्रणना तिन हरना। नृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे, कह मुनि मिटाई साप किम मेरे। देवर्षि को नाट्य दर्शन का ज्ञान था। वह यह भी कह सकते थे कि मैंने जो कुछ भी किया उसके आप ही प्रेरक हैं। प्रभु देवर्षि की ग्लानि को दूर करने के लिए मम इच्छा कह दीन दयाला ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, किंतु नारद इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने स्वयं को अपराधी के रूप में देखा। रुद्रगणों ने इसे नारद के पतन के रूप में देखा। वे उनकी दुर्बलता की हंसी उड़ाते रहे। विषयी व्यक्ति इसी दृष्टि से देखने का अभ्यस्त होता है। अपनी दुर्बलताओं को न देखकर दूसरों की दुर्बलता पर व्यंग करता है और रुद्रगणों की भांति ही स्वयं को आसुरी योनि का अधिकारी बना लेता है। नारद की दृष्टि साधक की दृष्टि है, जो अपनी दुर्बलताओं के लिए स्वयं को ही उत्तरदायी मानता है तथा उसके लिए प्रायश्चित करना चाहता है। भगवान शिव की दृष्टि सिद्ध दृष्टि है, जहाँ सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। विश्व रंगमंच पर प्रत्येक अभिनेता सूत्रधार के आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए किसी से राग द्वेष व्यर्थ है। ज्ञानी मूढ़ न कोई। तो सब इसी के साथ प्रेम से बोलिए जय सर्वज्ञ शिव की, जय श्री सीताराम की। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये अद्भुत कथा प्रसंग आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।